साथियों नमस्कार, मैं हूँ विशाल चौबे। इस वक्त मैं समाजवादी पार्टी कार्यालय लखनऊ में मौजूद हूँ। हमारे साथ एक ऐसी महिला, यूँ कहें या कार्यकर्ता कहें, मौजूद हैं। हाथ में अखिलेश का टैटू, सर पे सपा का टोपी, 15 साल से पार्टी के लिए काम कर रही हैं। पद है इनका महिला सभा की प्रदेश सचिव हैं, नाम है रिंकी यादव। इन्हीं के साथ कल कुछ ऐसा ही इनके पार्टी में इन्हीं के साथ कुछ ऐसा हो गया, इससे हम जानते हैं क्या हुआ था। मैं पहले पहले आप हमको ये बताइए। कल हम लोग भैया से मिलने आए थे, तो भैया को एप्लीकेशन देना था, तो हम भैया को एप्लीकेशन दे दिए थे। भैया एप्लीकेशन ले भी लिए थे और बोले कि अभी आप लोगों से मिलते तुम लोगों से। फिर वहाँ पे जब एंट्री होने लगी तो हम लोग भी गए वहाँ पे। जब हमने कहा कि भैया भैया हम लोग को बुलाए हैं और हम लोग को अंदर जाने दीजिए, वहाँ 2-3 सिक्योरिटी गार्ड ने क्या किया कि धक्का मुक्की करके जैसा गलत व्यवहार किया, धक्का मुक्की करके हम लोगों को बाहर कर दिया। 3 लोग थे महिला में, ये सब लोग जा रहे थे तो हम लोग भी जा रहे थे। जब वो एक दीदी अंदर चली गई, उनके सामने मैं भी चली गई। उनको इतने तेज से धक्का पैर फंसा के गिराया, उनके सिर में भी चोट आई, हाथ में भी चोट आई। फिर हमने उनको बैठाया, फिर हमको क्या किया, जब हमने उनको चेयर पे बैठा दिया, हमको हाथ पकड़ के बाहर निकाल दिया। जब बाहर निकाले धक्का देकर, तो हमारी एक दीदी थी, ये दीराना दीदी, तो इनके ऊपर जाके मैं गिर गई। इनको भी सीने में चोट आई इनके। जैसे कल किया गया वो गलत तरीके से व्यवहार, जो सिक्योरिटी जो है गलत किया है। बस इतना कहना चाहूंगी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश भैया सिक्योरिटी पर थोड़ा ध्यान दे, बस इतना कहना अच्छा, चाहूंगी आप उनसे। कह रही हैं कि अखिलेश यादव सिक्योरिटी पे थोड़ा ध्यान दें। क्या ये हाँ, बात अखिलेश यादव तक नहीं पहुंची अभी? भैया तक बात पहुंच, कल जब हुआ था तो भैया तक ये बात नहीं पहुंची थी। भैया को नहीं पता था कि हम लोग के साथ ऐसा हुआ है। फिर अब तो पहुंच गई होगी। अच्छा, बात पहुंच अब गई होगी। पहुंच गई होगी, लेकिन कल बात नहीं पहुंची अच्छा, थी। सपा में इस तरीके से आप प्रदर्शन करती रहती हैं, मुद्दों को लेकर के घेरती रहती हैं। महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिसिटी, इसमें बहुत किल्लत है, संकट है लोगों को। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए भैया, महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि हर आदमी परेशान है। इतनी महंगाई, पेट्रोल डीजल का दाम इतना बढ़ गया है कि आम जनता इतना परेशान है कि अपना काम आगे बढ़ा नहीं पा रहा है। आपको पता है, सब्जी से लेकर खाने से लेकर तेल हो गया और सब्जी मसाला हो गया, कितना इतना महंगा हो गया है कि क्षेत्र में जनता इतनी परेशान हो गई है कि जनता अब के उखाड़ के फेंकेगी। जो पीडीए के साथ, पीडीए अब की बार ये भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंकने का काम करेगी। इस समय आपने देखा होगा कि जौनपुर में क्या हुआ है, दूल्हे के जो दूल्हा हत्याकांड हुआ है, देखो उनके साथ क्या हुआ। 5 लोगों ने मर्डर किया है, अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया है। वो भी पकड़ा गया है तो यादव पकड़ा गया, उसका इनकाउंटर किया गया है। तो 4 लोग कहाँ चले गए हैं? 4 लोग कहाँ चले गए हैं? इंसाफ तो पांचों लोगों, इनकाउंटर 5 लोगों का होना चाहिए था ना। ये इस समय इतनी कमर तोड़ महंगाई हो गई है इस सरकार में कि हर जनता परेशान है। ये सरकार बाबा की चलने वाली नहीं है। 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, तभी लोगों को कुछ लाभ होगा, नहीं कुछ होने वाला नहीं है। अच्छा, अब कह रही हैं 2027 में सपा की सरकार बनेगी। विपक्ष भी पूरा जोर लगा दिया है, लेकिन फिर कह रहे हैं कि इस बार 400 पार करेंगे। देखिए, वो तो पहले ही हर चीज की भविष्यवाणी कर लेते हैं। और आप ये भी जानते होंगे, ईमानदारी से चुनाव कितना लड़ते हैं, आप ये भी जानते होंगे। ईमानदारी से चुनाव हर जगह कैसे लड़ते हैं। एक तो पहले तो बेईमानी करके चुनाव लड़ते, जीतते हैं जहाँ देखो, और पहले से कहते, लेकिन जनता हर बार बहकावे में आ जाती थी। लेकिन अब की बार ये जनता बहकावे में नहीं आएगी। 27 हर युवा परेशान है, हर किसान परेशान है, हर इंसान परेशान है। आपकी समाजवादी इस पार्टी की सरकार बनेगी, ये जनता उखाड़ के फेंकेगी। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, तभी हमारे किसानों को, हमारे युवाओं को तभी लाभ मिलेगा, वरना लाभ मिलने वाला इस अच्छा, सरकार से नहीं किसानों है। की बात कर रही हैं, तेल नहीं मिल पा रहा है, खेती बाड़ी का सीजन आ गया, उनकी फसल देखिए तो। किसान भाई हमारे इतना परेशान है। जब डीजल नहीं मिलेगा, जब कुछ इस टाइम मेथा की, हमको लगता है मेथा की फसल उगाई हुई है, मेथा का जब डीजल नहीं मिलेगा तो लोग सिंचाई कैसे करेंगे? किसान हमारे जो है वो अपने खेती से तो जीवन यापन कर रहे हैं। गांव के लोग जो बाहर नहीं जा पाते हैं, जब डीजल ही नहीं मिलेगा तो लोग कैसे आगे की लाइफ अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, कैसे अपना जीवन यापन करेंगे, कैसे अपनी लाइफ
तरफ आगे बढ़ाएंगे। उनके लिए बहुत समस्या की ये सरकार समस्या का सामना करना पड़ रहा किसानों के लिए। अब क्या बताएं ये योगी बाबा की सरकार को। अच्छा, तो आपका ये मानना है कि 2027 में फिर सपा की सरकार होगी? 2027 में समाजवादी की सरकार बनेगी, तभी हमारे किसान भाइयों को, हमारे युवाओं को तभी लाभ मिलेगा, नहीं इस सरकार में कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। चलिए, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थी महिला सभा की प्रदेश सचिव, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 2027 में सपा की सरकार बनेगी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, तभी किसानों को न्याय मिलेगा, उन्हें उनका हक मिलेगा। अगली बार फिर हम किसी अन्य वीडियो